यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर से एक्शन के खिलाफ जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। यूपी सरकार को जमीयत की आपत्ति पर जवाब देना है। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि यूपी में बिना धर्म देखे डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। डिमोलिशन से पहले नोटिस भी दिया गया था। तुषार मेहता ने गुजारिश की कि अदालत एक तरफा आदेश न दे, साथ में याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट जाने का भी विकल्प है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां इस पूरे मामले में जो बुलडोजर से एक्शन हुआ है उसके खिलाफ जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो पूरा मामला है एक्शन लेने का बुलडोजर से, उसके खिलाफ जमीयत ने जो अर्जी दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से जो कि यूपी में एक के बाद एक जो है अवैध संपत्तियों पर यूपी सरकार का जो बुलडोजर था वो चल रहा था, उसके खिलाफ जो है जमीयत उलमा जो हिंद है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो है सरकार को जवाब इसमें दाखिल करना है, और इसी के साथ तमाम बातें जो हैं अभी भी रखी जा रही हैं दोनों तरफ से। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत की आपत्तियों पर यूपी सरकार को जवाब ये जो कि इसमें दाखिल करे। और इसी के साथ ऑर्डर के बीच में फिर से जो कि जिरह है वो शुरू हो गई है, और अभी भी जो कि दलीलें हैं वो दोनों तरफ से रखी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वहां पर किसी भी तरीके से यूपी में कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया था, और बिना नोटिस जारी किए ही एक के बाद एक जो है अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो कि सुप्रीम कोर्ट में वहां पर रुख किया गया, उसके बाद में जो सुनवाई है वो अभी भी चल रही है। जी अदिति। जी, और नीरज, जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि यूपी में बिना धर्म देखे डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, डिमोलिशन से पहले नोटिस भी दिया गया, तो जाहिर तौर पर यहां दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात अभी तक ये निकलकर सामने आ रही है कि अगले हफ्ते फिर से इस मामले में सुनवाई होगी, और इसमें अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले हफ्ते दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो है इसमें रिपोर्ट दाखिल करनी है, क्योंकि लगातार जमीयत उलेमा की तरफ से जो वकील वहां पर आए थे उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए जो कि एक के बाद एक जो है अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और उसके बाद में कोर्ट ने अब कहा है कि अगले हफ्ते फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, और उसके बाद इसमें कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखने वाली बात होगी। अदिति जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार पर जमीयत लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो ये बुलडोजर का एक्शन है वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ चल रहा है, और बिना नोटिस दिए तमाम तरह की संपत्ति को अतिक्रमण मानकर हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया है तो यहां पर यही उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी अपने तर्क होंगे देने के लिए। तो बुलडोजर एक्शन पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। इस वक्त की जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। जो इस वक्त का अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी और इस पूरे मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर से एक्शन के खिलाफ जमीयत की अर्जी के बाद इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो जो जमीयत के वकील हैं उन्होंने कहा कि यूपी में लोगों के घर गिराए गए। हम आपको बता रहे हैं कि जमीयत के वकील की तरफ से क्या दलील दी गई, क्या आरोप लगाए गए, आरोपियों के परिजनों के घर गिराए गए, ये जमीयत के वकील ने अपनी तरफ से कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने यह भी कहा कि किसी को भी पत्थरबाज कहा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को पत्थरबाज कहा जा रहा है, यह जमीयत के वकील ने कहा। और यह भी कहा कि देश में इमरजेंसी के समय भी ऐसा नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत के वकील ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को तुरंत दखल देने की जरूरत है
और उसके बाद योगी सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये साफ किया कि किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए योगी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि धार्मिक भेदभाव के बिना इस कार्रवाई को किया जा रहा है। कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था, किसी भी भेदभाव के साथ इस कार्रवाई को नहीं किया जा रहा है। ये योगी सरकार के वकील की तरफ से दलील आई, ये योगी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें कहा गया कि कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। तो बुलडोजर एक्शन पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक भी नहीं लगी है। तो फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगी है और अब इस पूरे मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं और जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, तो अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बुलडोजर एक्शन पर अभी रोक नहीं लगाई जाएगी। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी और फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपनी तरफ से दलील दी है और अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस पूरे मामले पर बुलडोजर एक्शन के मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन रोका भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है। हालांकि यूपी सरकार को हिदायत जरूर दी है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते ही डिमोलिशन की कार्रवाई करे। यानी याचिकाकर्ता ये चाह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तब तक कम से कम बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी जाए। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से जो हरीश साल्वे पेश हुए थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो बात रख रहे थे, उनका ये कहना था कि एक जेनेरिक ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए और उनका ये भी कहना था कि अभी तक जो कुछ डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है वो बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है, नोटिस दिए गए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके बाद कोर्ट ने जो आदेश पास किया है उसके मुताबिक यूपी सरकार को 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है। जमीयत की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उस पर यूपी सरकार को साफ करना है कि आखिर जो कुछ डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है क्या उसके तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई स्टे नहीं लगाया है, लेकिन हिदायत जरूर दी है कि डेमोलिशन की कार्रवाई करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। अब सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि आखिर किस आधार पर अभी तक ये कार्रवाई हुई है। हालांकि आज जो कोर्ट में आर्गुमेंट रखा गया, चाहे वो हरीश साल्वे की तरफ से हो, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से हो, उनकी तरफ से बात साफ करने की कोशिश की गई कि इस मामले में एक तो प्रभावित पक्ष कोर्ट नहीं आए हैं, जिस की तरफ से याचिका दाखिल हुई है, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दाखिल हुई है, जो एक ऐसा संगठन है जिसका सीधे तौर पर इस केस से कोई वास्ता नहीं है। हरीश साल्वे ने तो यहां तक कहा कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दाखिल की गई है और ऐसी बात नहीं है कि बिना कोई नोटिस दिए हुए यहां पर ऐसी कार्रवाई हुई है। उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया, कानपुर का उदाहरण दिया, एक दूसरी जगह का उदाहरण दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से यह एक अवैध निर्माण था जिसको गिराया गया और बाकायदा उसके लिए नोटिस जारी करके या जो बिल्डिंग मालिक थे उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की जो बात कही गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसका खंडन किया है। बहरहाल ये सारी बातें अब एक एफिडेविट के जरिए यूपी सरकार कोर्ट में दाखिल करेगी और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अरविंद, और जिस तरीके से जमीयत की तरफ से जो आरोप लगाए गए उसमें यह भी कहा गया कि इमरजेंसी के दौरान भी ऐसे हालात नहीं थे। काफी गंभीर आरोप यहां पर यूपी सरकार पर लगाए हैं जमीयत ने। बिल्कुल, जमीयत की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं। उन्होंने इस मामले में सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उनका यह कहना था कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक बयान दिया जाता है, उसके बाद एक समुदाय के लोग जब सड़क पर निकलते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरे समुदाय के लोगों के साथ उनकी झड़प होती है। दोनों समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी होती है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई होती है। उनका यह भी कहना था कि सिर्फ दंगे के आरोपियों को ही नहीं, बल्कि आरोपियों के जो घर वाले हैं, उनके जो पिता हैं या जो दूसरे नजदीकी संबंधी हैं, उनके घरों को भी इस बात को का आधार देकर के ढा दिया गया कि वो अवैध निर्माण था। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साबित करने की कोशिश की गई कि समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। यहां भी तक कहा गया कि खुद
खुद सीएम और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और ये दर्शाता है कि कैसे एक बदले की भावना से पूरी कार्रवाई की गई है, जिसको नाम ये दिया गया है कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हरीश साल्वे ने साबित करने की कोशिश की कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और जो कुछ बातें, जो कुछ सवाल उठाए गए हैं जमीयत की तरफ से वो निराधार हैं और ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें अफेक्टेड पार्टी यानी वो लोग जिनको सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, जो सीधे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का शिकार हुए हैं, उनके बजाय एक पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है। तो दोनों पक्षों की तरफ से जीरे हुई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह बात का कई बार जिक्र किया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, नोटिस दिए जाने चाहिए। हरीश साल्वे ने यह आश्वस्त करने की कोशिश की कि नोटिस दिए गए थे, कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था। बहरहाल कोर्ट ने सारी बातें लिखित में यूपी सरकार से दाखिल करने के लिए कहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से बार बार इस बात के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया कि इसी बीच अगर हो सकता है तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है, सिर्फ एक हिदायत है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई करने से पहले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.